बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति ऑन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को लेकर के, जो आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाएंगे, जिनसे क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर हम यूनिट वाइज चीज़ों को कवर कर रहे हैं। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में 1 to 20 एमसीक्यूज़ को लेकर के बात की थी। आज के इस वीडियो में हम लगभग 50 क्वेश्चंस को लेकर के बात करने वाले हैं। साथ ही अगर हम बात करें फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी पेपर 1 की, तो उसके बारे में भी मैंने कई सारी जो यूनिट वाइज एमसीक्यूज़ थे उनको कंप्लीट कराया हुआ है। आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम जो एमसीक्यूज़ कराए थे एक नज़र देख लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 20 की, तो 20 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज की इस वीडियो में 21 से शुरू करेंगे, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है? शिक्षकों की सहायता करना, उचित शैक्षिक निर्देशन देना, उचित पाठ्यक्रम बनाना। तो सभी पॉजिटिव पॉइंट है, तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की सहायता करता है। तो किसमें करता है? शैक्षिक समस्याओं को समझने में। सेकंड है व्यक्तित्व भिन्नताओं को समझने में। थर्ड है मूल्यांकन में। फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो यहाँ भी सभी पॉजिटिव है पॉइंट आपके, तो आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। तो यह भी सभी में करेक्ट दिखा रहा है कि यह शिक्षकों के मार्गदर्शन में, शिक्षा अधिकारियों के मार्गदर्शन में, छात्र तथा अभिभावकों के मार्गदर्शन में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख कार्यक्षेत्रों का वर्णन 1972 में किसने किया? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर 2, लिंडग्रेन। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्रों में क्या सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र में क्या सम्मिलित नहीं है, तो शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की परिस्थिति, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है, इनमें सभी सम्मिलित रहेंगे, केवल एक नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। तो व्यक्तित्व भिन्नता को समझने में, प्रभावी शिक्षण विधियों के निर्माण में, 1 व 2 दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा 26 का वो है 3, 1 व 2 दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, मनोविज्ञान के ज्ञान में प्रगति होने के कारण ही शिक्षण विज्ञान में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन रायबर्न का है। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक को भलीभांति पढ़ना है। यह कथन जो है वह किसका है, यह किसने कहा था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर 3, रूसो। रूसो ने ऐसा बोला था कि जो बालक है उसका मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान है। कई बार ये कथन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षा को मनोविज्ञान ने बांध लिया है। मनोविज्ञान सिद्धांत की उपयोगिता को जांचने के लिए सबसे अच्छा स्थान पाठशाला है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉन एडम्स का है, इन्होंने ये बताया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग निम्न में से किस पर आधारित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोई भी व्यक्ति या बालक एक समान नहीं होता, उनमें कई सारी व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो जो आधुनिक शिक्षा है उसका अनुप्रयोग हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर करते हैं।
करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी समुदाय में मनोविज्ञान तत्व निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा सामुदायिक भावना, क्योंकि जो समुदाय है वहाँ पर हम सामुदायिक भावना को देखेंगे, मन की भावना को या मानव समूह को या भौगोलिक संरचना को नहीं देखेंगे। समुदाय का अर्थ है जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ के लोगों के अंदर क्या विचार है, क्या भावनाएं हैं, अगर कोई भी समस्या है या कोई भी अच्छाई या कुछ भी है तो वहाँ पर हम सामुदायिक भावना को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, मनोविज्ञान की सबसे बड़ी देन क्या है? तो मनोविज्ञान की सबसे बड़ी देन खेल प्रणाली, क्योंकि जो मनोविज्ञान है वो खेल प्रणाली या करके सीखना, या जैसे बच्चे नहीं खेल खेल में चीज़ों को सीखते हैं, तो वही सबसे बड़ी प्रणाली है उनके अनुसार कि बच्चे अपने आप चीज़ों को खेल करके या फिर समझ करके या देख करके सीखते हैं। उसके बाद 33 क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ अनुशासन क्या है? उनका मानना है कि अनुशासन क्या है? तो यह आत्म अनुशासन है, यानी बच्चे खुद से उन चीज़ों में अपना अनुशासन देखेंगे, अपनी चीज़ों में सुधार करेंगे। ठीक है, उनमें हम अगर उन्हें दंड देंगे या उन पर कोई प्रभाव डालेंगे या सुधार करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी नहीं सुधरेंगे। जब तक उन्हें आत्म अनुशासन का ज्ञान नहीं होगा वह नहीं सुधरेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, शिक्षा के क्षेत्र की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन किसकी विषय वस्तु है? तो अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र के मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन, तो यह हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत देखेंगे। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन एवं व्याख्या के रूप में दी जा सकती है, यह किसने कहा था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर 2, विलियम जेम्स। इन्होंने ये परिभाषा दी थी। करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आंसर नंबर 3 वॉटसन जी का है, इन्होंने ये बताया है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मनोविज्ञान से संबंधित लगभग 200 प्रश्नों को कराएंगे। उसके बाद हम बाल विकास में जाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपके बन सकते हैं, वहाँ से लेंगे। बुद्धि के लेंगे क्वेश्चंस, जो भी इंटेलिजेंस है उनसे लेंगे, और भी जो भी आपकी यूनिट वाइज टॉपिक है उनसे हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को लेंगे और यहाँ पर पढ़ते जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि इस सब्जेक्ट में बस इतने ही MCQs यही पूछे जाएंगे, क्या ऐसा कुछ नहीं है। हम यूनिट वाइज चीज़ों में जो भी आपका टॉपिक है उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से हम चीज़ों को ले रहे हैं। ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोई, फिर अपना मन खोया, इसके बाद इसने चेतना खोई, अभी भी वह व्यवहार को अपनाए हुए है। यह किसकी उक्ति है या किसका कथन है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा 37 का वो है वुडवर्थ। वुडवर्थ महोदय जी ने कहा है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम सबसे पहले आत्मा का अध्ययन, फिर मन का अध्ययन, उसके बाद चेतना का अध्ययन और फिर व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आत्मा, फिर मन, फिर चेतना और फिर व्यवहार। ठीक है, इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि हम साइकोलॉजी में किस चीज़ों का या किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद 38 है, अपनी आत्मा में देखना अंतर्दर्शन है, यह किसने कहा है? तो यह कथन जो है वो हो जाएगा आंसर नंबर 1 टीचनर महोदय ने कहा कि अपनी आत्मा में देखना अंतर्दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। 39 है, कृत्यवाद से संबंधित है। कृत्यवाद किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, 2 और 3 दोनों, यानी डार्विन और विलियम जेम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। अवयववाद या गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोहलर हैं, कोफ्फा हैं, वर्दिमर हैं। इन्होंने अपना जो गेस्टाल्टवादी हैं इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पे किया था। ठीक है, उस पर अपना प्रयोग किया। उसके बाद हम 41 क्वेश्चन पे आएंगे। फ्रायड कहाँ का निवासी था? तो अगर हम सिगमंड फ्रायड की बात करें तो यह जो है
वह वियना का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 42 है सबसे प्रभावशाली मानववादी मनोवैज्ञानिक कौन सा है? तो यह मैस्लो महोदय जी हैं। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, मनोवैज्ञानिक संप्रदायों में तीसरी शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो हम अगर बात करें मनोवैज्ञानिक संप्रदायों में तीसरी शक्ति के नाम से किसे जाना जाता, तो यह मानववादी मनोविज्ञान को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मनोवैज्ञानिक संप्रदायों में चतुर्थ शक्ति किसे कहा जाता है या माना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक मनोविज्ञान को। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। ज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है? तो ज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक पियाजे जी हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, अंतर्निरीक्षण विधि मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वन संरचनावादी। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रेक्षण विधि का प्रयोग किया। तो प्रेक्षण विधि का जो प्रयोग है वह व्यवहारवादियों द्वारा किया गया। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस संप्रदाय की स्थापना नैदानिक पृष्ठभूमि में हुई? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर 2 मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, हर्मिक मनोविज्ञान संप्रदाय के संस्थापक थे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर 1 मैकडूगल। क्वेश्चन नंबर 50 है, वुंट ने चेतना के तत्वों की संख्या कितनी बताई है? तो वुंट ने चेतना के तत्वों की संख्या जो बताई है उसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 2 3, यानी 3 बताई है चेतना के तत्वों की संख्या। 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है, 1915 में अर्थ का संदर्भ किसने दिया था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर 2 टिचेनर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 52 क्वेश्चन नंबर, अंतर्दर्शन और निरीक्षण विधि परस्पर है, क्या है? इन दोनों में क्या संबंध है? तो अंतर्दर्शन और निरीक्षण विधि परस्पर है, पूरक है। ठीक है, करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का पता लगाने की प्रभावी विधि है, कौन सी है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा जीवन वृत्त। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्यवहार का व्यापक अर्थ है। तो व्यवहार का व्यापक अर्थ कर्मेंद्रियों, प्रवृत्ति तंत्र की क्रियाएं, ज्ञानेंद्रियों की क्रियाएं, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें मनोविज्ञान का, तो यह उपरोक्त दोनों यानी विधायक और नियामक, इन दोनों प्रकार का जो है वो विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 56 है, सबसे निम्न श्रेणी की अध्ययन विधि है। तो सबसे जो निम्न श्रेणी की अध्ययन की जो विधि है वो है अंतर्दर्शन। ठीक है, क्योंकि अध्यात्म से संबंधित थोड़ा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, अध्ययन की प्रमुख विधियां हैं। तो अध्ययन की जो प्रमुख विधियां हैं वो उपरोक्त सभी हो जाएंगी, निरीक्षण, प्रयोग, अंतर्दर्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, लोक मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो इसमें लोक व्यवहार, भीड़ व्यवहार, समूह व्यवहार, इन सभी का अध्ययन किया जाता है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, मनोविज्ञान की प्रकृति है। तो मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वह वैज्ञानिक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने बताया? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तु और प्लेटो दोनों ने बताया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने बताया? तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान पिल्सबरी, मैकडूगल, वॉटसन, इन सभी ने बताया, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, मनोविज्ञान को विलियम जेम्स क्या मानते थे? तो मनोविज्ञान को विलियम जेम्स चेतना का विज्ञान मानते थे। एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें हम बता देंगे कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने किसको चेतना का विज्ञान, किसको आत्मा का, किसको मन का और किसको व्यवहार का विज्ञान बताया। ठीक है, करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा।
64 है मैकडूगल ने व्यवहार की व्याख्या किसके संदर्भ में की? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा मूल प्रवृत्तियों। मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। ठीक है, इनके अनुसार ये जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं यही जो है व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित करती हैं। तो करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। 65 है निष्पत्ति से तात्पर्य है। तो निष्पत्ति की बात की जाए तो निष्पत्ति से तात्पर्य है विद्यालयी शिक्षा। इसके अंतर्गत हम चीज़ों को अच्छी ढंग से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है पोम्पोनेजी मनोविज्ञान को मानते थे। तो पोम्पोनेजी मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानते थे। करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है वॉटसन ने किस प्रणाली का विरोध किया? तो वॉटसन महोदय जो थे उन्होंने अंतर्दर्शन प्रणाली का विरोध किया, क्योंकि यह कुछ अध्यात्म या मन से संबंधित थी, इसीलिए इन्होंने अंतर्दर्शन को विरोध माना पर विरोध किया मतलब। 68 है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक अधिगम अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा क्रो एंड क्रो की है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है व्यवहार के पूर्व मनोविज्ञान की विषय वस्तु थी। तो अगर हम बात करें व्यवहार के पूर्व मनोविज्ञान की विषय वस्तु की तो करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा चेतना, क्योंकि पहले आया आत्मा का अध्ययन, फिर मन का, फिर चेतना का, फिर व्यवहार का। ठीक है, तो व्यवहार से पहले चेतना हो गया। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है मनोविज्ञान का शिक्षा से घनिष्ठ संबंध है क्योंकि शिक्षा परिवर्तनशील है। हम कैसे समझ पाएंगे कि व्यक्ति की आत्मा क्या सोच रही है, मन में क्या चल रहा है, या चेतना उसकी कहाँ पर है, वह चेतन में है, अर्ध चेतन में है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें कि मनोविज्ञान की, तो हम व्यक्ति के व्यवहार में जाएंगे, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है, अधिगम द्वारा क्या कुछ सीखा है बच्चे ने, तो उससे पता चल जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा। 71 देखेंगे मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी गई। तो मनोविज्ञान की जो पहली पुस्तक थी वो विलियम जेम्स द्वारा लिखी गई। करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। 72 है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की किस प्रकार की शाखा है? तो यह अनुप्रयुक्त प्रकार की शाखा है। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है 17वीं शताब्दी में सहचर्यवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है उपरोक्त सभी, यानी बर्कले, लॉक, ह्यूम, इनके द्वारा किया गया। 74 है शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ हैं। तो प्रयोगात्मक, निरीक्षण, ये दोनों विधियाँ हो जाएंगी। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे 16वीं सदी के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक विचारक थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 4 होगा। लिबनीज, स्पिनोजा, देकार्ते, ये सभी हो जाएंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को लेकर के बात की है जो शिक्षा और मनोविज्ञान से संबंधित थे। अभी हम शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित काफ़ी सारे और क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे, लगभग 100। उसके बाद आएगा बाल विकास, जिसमें वृद्धि आ जाएगी, वृद्धि और विकास, बुद्धि, सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो लाइन से अगर आप टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ते चलेंगे तो कहीं से कोई भी क्वेश्चंस बनेगा तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम रुकेंगे 75 नंबर क्वेश्चंस को लेकर के। लगभग आपके 55 से भी ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस को बताया आज के इस वीडियो में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।